हाय फ्रेंड्स, प्रदीप बालियान फ्रॉम वेस्टर्न ओवरसीज। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रहा है बिकॉज आज का वीडियो बन रहा है यूके को लेके। जी हाँ, यूके में आप विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी, विद आइल्स, विद पीटी दोनों तरीके से जा सकते हैं। आपको समझना होगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो आपको आइल्स या पीटी वेवर दे रही है, तो क्यों दे रही है। जैसे आपको पता ही है, बीइंग ए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मीन यूनिवर्सिटी, वो ऑथराइज है इंटरनल असेसमेंट करके स्टूडेंट्स को विदाउट आइल्स या विदाउट पीटी ले सकते हैं। इंडिया में 3 नेशनल बोर्ड है और 52 स्टेट बोर्ड है। जो नेशनल बोर्ड है वो ICSE, CBSE एंड नेशनल ओपन स्कूलिंग, और स्टेट बोर्ड है की हर एक स्टेट का बोर्ड है। आप किसी भी बोर्ड से आपने 12th की है तो 12th में इंग्लिश के बिहाफ पे, इंग्लिश के मार्क्स के बिहाफ पे वो आपको आइल्स या पीटी वेवर दे सकते हैं। चाहे आप हरियाणा पंजाब बोर्ड से पास आउट हैं, या CBSE ICSE से हैं, या IB बोर्ड से हैं, या तमिलनाडु बोर्ड से हैं, केरला बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है, दिल्ली है एंड अदर कोई बोर्ड है। हर एक बोर्ड की इसमें बात होने जा रही है। तो दोस्तों, स्टे विद अस फॉर नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स। तो बात करते हैं जी हरियाणा एंड पंजाब स्टेट बोर्ड की। हरियाणा एंड पंजाब स्टेट बोर्ड से अगर आप 12th पास आउट हैं और आपके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली जो मैं अभी यूनिवर्सिटी बताने जा रहा हूँ उनमें आपका एडमिशन हो सकता है। 12th हरियाणा पंजाब बोर्ड से अगर पास आउट है और इंग्लिश में आपके 70% मार्क्स हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड आपको एडमिशन दे सकती है। चेस्टर यूनिवर्सिटी 80% इंग्लिश मार्क्स के साथ आपको एडमिशन देगी। रेक्सम ग्लाइंडर यूनिवर्सिटी हरियाणा पंजाब बोर्ड से अगर पास आउट है और आपके इंग्लिश में 12th में 70% मार्क्स है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बोल्टन यूनिवर्सिटी 70% इंग्लिश में आपको एडमिशन देगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल 70% आपके मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश 12th में, और हरियाणा पंजाब बोर्ड से अगर पास आउट हैं 12th में और आपके इंग्लिश में 80% मार्क्स हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग भी आपको एडमिशन दे सकती है। तो हरियाणा एंड पंजाब बोर्ड के लिए UWS, चेस्टर, रेक्सम ग्लाइंडर यूनिवर्सिटी, बोल्टन, लिवरपूल यूनिवर्सिटी एंड स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी, दीज आर द यूनिवर्सिटीज। 70% से लेके 80% तक अगर आपके मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपका एडमिशन श्योर शॉट है। बट कीप इन माइंड माय फ्रेंड्स, एडमिशन तो हो सकता है, दैट विल बी कंडीशनल। आपको अनकंडीशनल लेने के लिए मीन्स आपको कैश लेटर लेने के लिए आपको एक इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू में यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगी, आपका इंटरव्यू लेगी, जिसमें वाई यूके, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, वाई पर्टिकुलर दिस यूनिवर्सिटी, कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स। मीन आप विदाउट आइल्स तो जा रहे हैं बट विदाउट इंग्लिश नहीं जा रहे हैं। कीप इन माइंड, कोई सेट एग्जांपल नहीं है। विदाउट आइल्स या विदाउट पीटी आप एक्सेप्ट करें, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं और आपने अच्छे रिसर्च कर रखे हैं तभी पॉसिबल है यूके। अदरवाइज आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, तभी पॉसिबल है। अब बात करते हैं जी CBSE एंड ICSE। अगर आप CBSE या ICSE बोर्ड से 12th पास आउट हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एडमिशन दे सकती हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आपने CBSE या ICSE बोर्ड से 12th किया है और इंग्लिश में आपके 70% मार्क्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन आपको एडमिशन देगी। यूक्लेन यूनिवर्सिटी 70% इंग्लिश में अगर मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन देगी। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन 60% के साथ, स्टर्लिंग 70% के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच 70% इंग्लिश में मार्क्स के साथ। इसके अलावा हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी 70%, मिडलसेक्स 70%, हडर्सफील्ड 65%, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी 70% के साथ, एंजेला रस्किन यूनिवर्सिटी 70% इंग्लिश में मार्क्स के साथ, डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी अगेन 70% के साथ, वोल्वरहैम्पटन 12th 70% मार्क्स के साथ, बकिंगमशायर यूनिवर्सिटी 70% मार्क्स होने चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड अगर 60% भी 12th में आपके मार्क्स हैं, CBSE या ICSE बोर्ड से आप पास आउट तो आपका एडमिशन हो जाएगा। रेक्सम ग्लाइंडर यूनिवर्सिटी 60%, बोल्टन यूनिवर्सिटी 60%, चेस्टर यूनिवर्सिटी 70%, लिवरपूल यूनिवर्सिटी 70% इंग्लिश में आपके मार्क्स होने चाहिए। बॉर्नमाउथ यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हैं तो CBSE या ICSE बोर्ड से 12th की है और इंग्लिश में आपके 70% मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। सेम अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट में जाना चाहते हैं तो 70% इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए। बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के लिए 70% होने चाहिए। और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं CBSE या ICSE बोर्ड से 12th आप पास आउट हैं, इंग्लिश में आपके 60% मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगेन बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज तो एक्सेप्ट कर रही हैं विदाउट आइल्स या विदाउट पीटी ऑन बिहाफ ऑफ योर 12th इंग्लिश से मार्क्स, बट कीप इन माइंड यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू भी लेगी। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज को बोलते हैं, जिसमें आपका रिसर्च देखा जाएगा, आपकी इंटेंशन देखी जाएगी, क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। अगर आप रिसर्च अच्छा करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटीज़ को आप सेटिस्फाई करते हैं तो डेफिनेटली आपका एडमिशन होगा। साथ साथ मैं बताना चाहूँगा वेस्टर्न ओवरसीज़ की टीम पूरी आपकी हेल्प करेगी। आप
चाहे विद आइल्स आ रहे हैं या विदाउट आइल्स आ रहे हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन हम भी कराएंगे आपका, जिसमें आपका डेली 2 या 3 बार इंटरव्यू वेस्टर्न ओवरसीज की टीम भी लेगी। अब बात करते हैं जी IB बोर्ड के लिए। अगर आपका IB बोर्ड है, इंटरनेशनल बैकलॉरेट बोर्ड है, और आपने 12th IB बोर्ड से की है और इंग्लिश में आपके 70% मार्क्स हो, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन आपको एडमिशन देगी। 70% के साथ ही यूक्लेन यूनिवर्सिटी आपको देगी। BCU बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी 65% मार्क्स इंग्लिश के साथ आपको एडमिशन देगी। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन को 60% आपके IB बोर्ड से 12th इंग्लिश में मार्क्स चाहिए। स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी 80% के साथ, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी 70% के साथ, हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी 70%, मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी अगेन 70%, रेक्सम ग्लाइंडर यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं, IB बोर्ड से 12th आपने किया और इंग्लिश में आपके 70% मार्क्स है, तो रेक्सम ग्लाइंडर यूनिवर्सिटी भी आपको एडमिशन दे देगी। लिवरपूल यूनिवर्सिटी को भी 70% चाहिए। लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी को भी आपके इंग्लिश में IB बोर्ड से 12th पास आउट में 70% मार्क्स चाहिए। ARU एंजेला रस्किन यूनिवर्सिटी को भी 70% आपके इंग्लिश में मार्क्स चाहिए। डीमोट फोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं, तो IB बोर्ड से आपने 12th की, तो अगेन इंग्लिश में आपके 70% मार्क्स चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट में अगर आप जाना चाहते हैं, तो IB बोर्ड से अगेन इंग्लिश में आपके 70% मार्क्स चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड को भी 70% मार्क्स चाहिए। बोल्टन यूनिवर्सिटी 70%, बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी 70%। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, IB बोर्ड से आपने 12th की है, इंग्लिश में अगर आपके 60% मार्क्स हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टेट बोर्ड की। अगर आपने तेलंगाना बोर्ड से 12th की और इंग्लिश में आपके 65% मार्क्स हैं, तो हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे सकती है। UCA यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट को 70% इंग्लिश में चाहिए। लिवरपूल को 70%, वोल्वरहैम्पटन 5 मार्क्स मोर 75% चाहिए आपको इंग्लिश में, तेलंगाना बोर्ड से 12th इंग्लिश। बोल्टन 70%, बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी 70%, रेक्सम ग्लाइंडर यूनिवर्सिटी 70%, चेस्टर यूनिवर्सिटी 70%, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड को भी 70% चाहिए। अब बात करें कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, अगर तेलंगाना बोर्ड से आप पास आउट हैं, 12th इंग्लिश में 60% मार्क्स हैं, तो आपका कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं केरला बोर्ड। अगर केरला बोर्ड से आपने 12th पास किया और इंग्लिश में अगर आपके 70% मार्क्स हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन आपको एडमिशन देगी। यूक्लेन यूनिवर्सिटी को 75% मार्क्स चाहिए इंग्लिश में। BCU को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी को 65% चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन को भी 65 चाहिए। स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी 80% के साथ आपको एडमिशन देगी। हडर्सफील्ड 65%, UCA यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट 12th पास आउट केरला बोर्ड, इंग्लिश में 70%, UCA भी आपको एडमिशन देगी। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड 70%, रेक्सम ग्लाइंडर यूनिवर्सिटी 70%, चेस्टर यूनिवर्सिटी 70%, लिवरपूल यूनिवर्सिटी 70%, वोल्वरहैम्पटन अगेन 5 नंबर ज़्यादा, मीन 75% अगर आपके मार्क्स हैं केरला बोर्ड से इंग्लिश में 12th में, तो आपको वोल्वरहैम्पटन में भी एडमिशन मिलेगा। बोल्टन 70%, बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी 70%। अगर कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, केरला बोर्ड से आप पास आउट हैं, 60% इंग्लिश में आपके नंबर हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं जी महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र बोर्ड से आपने 12th पास की है, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके 12th इंग्लिश के मार्क्स के बिहाफ पे आपको एडमिशन दे सकती है। अगर महाराष्ट्र बोर्ड से आपने 12th की, इंग्लिश में आपके 70% मार्क्स है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन में आपका एडमिशन हो जाएगा। यूक्लेन 75%, BCU 65%, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन 65% इंग्लिश में मार्क्स से एडमिशन हो जाएगा। स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी 70%, हडर्सफील्ड 65%, चेस्टर 70%, वोल्वरहैम्पटन 70%, बोल्टन 60%, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड 70%, बॉर्नमाउथ यूनिवर्सिटी 70%, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट 70%, रेक्सम ग्लाइंडर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं महाराष्ट्र बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, तो आपको 12th इंग्लिश में 70% मार्क्स होने चाहिए। लिवरपूल 70%, कोवेंट्री में जाना है महाराष्ट्र बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि 60% इंग्लिश में मार्क्स हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं तमिलनाडु बोर्ड की। अगर आपने तमिलनाडु बोर्ड से 12th की है और इंग्लिश में मार्क्स आपके अच्छे हैं, देन डेफिनेटली आपका एडमिशन होगा। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो तमिलनाडु बोर्ड को इंग्लिश 12th मार्क्स के बिहाफ पे एडमिशन दे रही है? पहली यूनिवर्सिटी है जी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन, दे रिक्वायर 70% मार्क्स इन इंग्लिश। यूक्लेन 75%, BCU 65%, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड 70%, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन 65%, स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी 70%, वोल्वरहैम्पटन 70%, बोल्टन यूनिवर्सिटी 60%, रेक्सम ग्लाइंडर यूनिवर्सिटी 70%, चेस्टर यूनिवर्सिटी को 70% आपके इंग्लिश में नंबर चाहिए। बॉर्नमाउथ यूनिवर्सिटी को 70% चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट में अगर आप जाना चाहते हैं, तमिलनाडु बोर्ड से आप पास आउट हैं, इंग्लिश में 70% मार्क्स हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। लिवरपूल यूनिवर्सिटी 70%, बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी 70% एंड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी 60%। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश स्टूडेंट्स को।
अगर आंध्र प्रदेश बोर्ड से अगर पास आउट है, आपने 12th की है, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके इंग्लिश के मार्क्स को देख के आपको एडमिशन दे सकती है। बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन, रिक्वायर 70%, यूक्लान को 75, BC यूनिवर्सिटी को 65, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन को 65, स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी को इंग्लिश में मार्क्स चाहिए 80%। हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आंध्र प्रदेश से पास आउट हैं, 12th की है और आपके 65% इंग्लिश में मार्क्स हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। UCA यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स 70%, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट कोटलैंड 70%, रेक्सम ग्लाइंडर यूनिवर्सिटी को भी 70% चाहिए, चेस्टर 70, वोल्वरहैम्पटन 75%, बोल्टन 75, बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी 70% और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में जाना है, आंध्र बोर्ड से 12th की है तो आपके 60% मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कर्नाटका बोर्ड से पास आउट हैं। अगर आपने कर्नाटका बोर्ड से 12th की है तो और इंग्लिश में आपके 70% मार्क्स हैं तो स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। वोल्वरहैम्पटन 70%, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स 70%, लिवरपूल 70%, बोल्टन 70%, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट कोटलैंड 70%, रेक्सम ग्लाइंडर यूनिवर्सिटी को भी 70% इंग्लिश में मार्क्स चाहिए, चेस्टर 70%, बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी 70%, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में जाना है, कर्नाटका बोर्ड से पास आउट है, इंग्लिश में 60% मार्क्स है, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल। अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड से आपने 12th की है तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको इंग्लिश के मार्क्स के बिहाफ पे एडमिशन देगी। पहली यूनिवर्सिटी है स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी। अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड से आपने 12th की, इंग्लिश में 70% मार्क्स हैं, स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। वोल्वरहैम्पटन 70%, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड 75, बोल्टन 60, बॉर्नमाउथ यूनिवर्सिटी 70%, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट कोटलैंड 70, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स 70%, रेक्सम ग्लाइंडर यूनिवर्सिटी 70%, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में जाना है 60%, लिवरपूल यूनिवर्सिटी के लिए 70% मार्क्स हैं तो लिवरपूल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। चेस्टर को भी 70 चाहिए, बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी को भी 70%, वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश में 70% चाहिए। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो जिनका दिल्ली बोर्ड है। स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी 70%, वोल्वरहैम्पटन 70%, BCU 70%, बॉर्नमाउथ यूनिवर्सिटी 70, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स 70, लिवरपूल 70, बोल्टन 70, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट कोटलैंड 70, बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी 70, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में जाना है 60% मार्क्स है, इंग्लिश में 12th दिल्ली बोर्ड एडमिशन। चेस्टर यूनिवर्सिटी को 70, रेक्सम ग्लाइंडर यूनिवर्सिटी में अगर आपने जाना है, दिल्ली बोर्ड आपका है। 12th में अगर आपके इंग्लिश में 70% मार्क्स है तो रेक्सम ग्लाइंडर यूनिवर्सिटी में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, लेकिन फिर मैं अगेन डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो सारे स्टेट बोर्ड्स एक्सेप्ट करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट कोटलैंड में अगर आपने जाना है तो अगर आपके 70% मार्क्स हैं तो सारे बोर्ड्स एक्सेप्टेबल है। स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी को सारे स्टेट बोर्ड्स 80% मार्क्स के साथ। चेस्टर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो हरियाणा पंजाब के लिए 80% है, लेकिन रेस्ट जितने बोर्ड हैं 70% मार्क्स हैं, इंग्लिश में आपका एडमिशन हो जाएगा। रेक्सम ग्लाइंडर यूनिवर्सिटी सारे स्टेट बोर्ड्स 70% मार्क्स के साथ इंग्लिश में आपको एडमिशन दे देगी। अब सारे के सारे ऑल बोर्ड्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। लिवरपूल यूनिवर्सिटी में जाना है, कोई भी बोर्ड है, चाहे हरियाणा, चाहे पंजाब, चाहे नेशनल बोर्ड या स्टेट बोर्ड, 70% आपके मार्क्स हैं इंग्लिश में, लिवरपूल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर बोल्टन यूनिवर्सिटी की बात करूं तो CBSE, ICSE, IB, महाराष्ट्र, तेलंगाना बोर्ड के लिए तो 60% चाहिए। रेस्ट कोई भी बोर्ड है, चाहे वो हरियाणा पंजाब है या कोई भी बोर्ड है, 70% मार्क्स चाहिए इंग्लिश में। चेस्टर यूनिवर्सिटी सारे बोर्ड 70% मार्क्स है, 12th में एडमिशन हो जाएगा। रेक्सम ग्लाइंडर यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, अगर CBSE, ICSE बोर्ड से हैं तो 60% और रेस्ट कोई भी बोर्ड है तो आपको 70% आपके मार्क्स इंग्लिश में होंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज की बात करें जिसमें से वोल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी है तो उसको 70% इंग्लिश में मार्क्स चाहिए। CBSE, ICSE, दिल्ली बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, इसके अलावा रेस्ट कोई भी बोर्ड है तो यूनिवर्सिटी को चाहिए 75%। इवन हरियाणा एंड पंजाब के लिए भी, लेकिन अभी हरियाणा एंड पंजाब से ये लोग एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जो हरियाणा एंड पंजाब बोर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, उसमें आपकी है बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, चेस्टर यूनिवर्सिटीज। अदर कोई भी बोर्ड है तो ये यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं। अगर बोल्टन यूनिवर्सिटी की बात करें तो 60% इंग्लिश में मार्क्स चाहिए CBSE, ICSE, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु बोर्ड के लिए। रेस्ट जितने भी बोर्ड है इस यूनिवर्सिटी को चाहिए 70% मार्क्स। तो मीन्स लाइक
कुछ बोर्ड है जिनके लिए 60% CBSE, ICSE, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। रेस्ट जितने भी इंडिया में बोर्ड है उनके लिए चाहिए इनको 70% मार्क्स। अगर लिवरपूल यूनिवर्सिटी की बात करें, ऑल बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड है 70% मार्क्स। 12th इंग्लिश, कोई भी बोर्ड पास आउट हो, चाहे नेशनल है चाहे स्टेट है, अगर आपके 70% मार्क्स हैं इंग्लिश में, डेफिनेटली आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी की बात करें तो 70% CBSE, ICSE, दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। रेस्ट जितने भी बोर्ड हैं उनके लिए रिक्वायर्ड है 80% मार्क्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये कंटेंट बेस है। आज की डेट में जो बच्चा यूके जाना चाहता है सितंबर इनटेक के लिए, उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप भी अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, अगर आप भी टाइम रहते यूके पहुंचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अपने जो नियर डियर है उनके साथ भी शेयर करें। बट अगेन बोलना चाहूँगा एंड में कि ये कोई सेट पैटर्न नहीं है कि भी विदाउट आइल्स या विदाउट पीटी। यस, एक्सेप्टेबल है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं आइल्स एंड पीटी वेवर देती हैं, बट दे टेक द इंटरव्यू आल्सो, जिसको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बोलते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी आपसे पूछती है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हो या नहीं है। तो उसमें आपका रिसर्च देखा जाता है अबाउट यूके, अबाउट पर्टिकुलर कोर्स कंटेंट, उसका आउटकम कोर्स का, इसके अलावा किस टाइप की जॉब मिलेगी, कौन कौन आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं और किस टाइप के आपके पास फंड्स अवेलेबल है। हर एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी आपसे पूछती है, चाहे आपने आइल्स कर रखी है या विदाउट आइल्स भी जा रहे हैं। जिस बच्चे ने रिसर्च नहीं कर रखे हैं, चाहे विद आइल्स या विदाउट आइल्स, हर एक बच्चे से यहाँ पे क्वेश्चंस होगा, यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेगी। अगर आपने पूरे रिसर्च किए हुए हैं देन डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। अगर वेस्टर्न ओवरसीज की बात करें तो वेस्टर्न ओवरसीज ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट्स है। वी हैव द डायरेक्ट टाई अप विद यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। हमारा सक्सेस रेट बहुत हाई है। वेस्टर्न ओवरसीज के पास एक डेडिकेट टीम है फॉर द एडमिशन, फॉर द काउंसलिंग एंड फॉर द वीज़ा पर्पज, और इवन के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी। अगर वेस्टर्न ओवरसीज के पास आप अपनी फाइल लगाते हैं तो हमारे पास एक सेपरेट टीम है जो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएगी। डेली 2 या 3 बार आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, चाहे वो टेलीफोनिकली है या वो जूम कॉल पे है, वीडियो कॉल पे है, हर तरीके से। तो हमारा पर्पज़ है कि जी आपका अच्छे तरीके से एडमिशन कराना, अच्छे तरीके से आपका इंटरव्यू क्रैक कराना और उसके बाद आपको वीज़ा में हेल्प करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूके जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट भेजिए apply@western-overseas.com पे, या कॉल करिए 9115-017-017 पे, या आप वर्चुअल काउंसलिंग भी ले सकते हैं। western-overseas.com वर्चुअल ऑफिस पे जाके आप काउंसलिंग ले सकते हैं। आपको 15 to 20 मिनट्स, इवन 30 मिनट्स की आपको काउंसलिंग मिलेगी 1-to-1। इसके अलावा अगर वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करना चाहते हैं तो हमारा चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, जलंधर, अमृतसर, पटियाला में ऑफिस है। इसके अलावा एक वर्चुअल ऑफिस है और 2 हमारे ओवरसीज ऑफिस है, कनाडा एज वेल ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।